बेस आपकी जो है ना इससे आपकी फ्लॉलेस बनेगी। बाकी पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर बस ब्लेंडर है, ये भी बहुत अच्छा है। ये है मेरे पास मिस रोज़ का ब्लेंडर, ये है ब्यूटीफाई बाय आमना। अब आप खुद लाइव देखें रिजल्ट। जैसे ही मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है और ये आपको क्लीन पार्ट इसका नज़र आ रहा था। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम इसको यूज़ ना करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है मेकअप में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूँगी कि आपके लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो फिर इसका कैसा रिजल्ट है, और अगर इसको हम वेट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका कैसा रिजल्ट है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड है कि इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करना चाहिए या हमें वेट में यूज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगी। गर्ल्स लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सो गर्ल्स पहले हमारी रीज़न ये है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने की कि ये बहुत ईजी होता है यूज़ करना। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अब आप देखें कि जब हम बेस अप्लाई करते हैं, अगर हम ब्रश से, वही हमारे पास तो पहले हम लोग ब्रश से यूज़ करते थे, ब्रश से जब हम अप्लाई करते थे, ब्रश अप्लाई करना तो बहुत ईजी। आप इसको फिंगर टिप से अप्लाई करते हैं बेस को अप्लाई करने के बाद फिर हम इसकी जब ब्लेंडिंग करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से तो वो बहुत ईजी होती है, बहुत ही स्मूथली जो है ना बेस हमारी बनती है। दूसरी हमारी रीज़न ये कि जब हम फिंगर से अपनी बेस अप्लाई करते हैं या अगर हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो हमारी बेस जब वो बेस में स्मूथनेस नहीं आती, हमारी बेस जब वो ग्लोई सी नहीं लगती, और हमें जैसी हमें फ्लॉलेस सी एक लुक चाहिए होती है तो वो हमारी वो वाली लुक जो है ना क्रिएट नहीं होती। तो यही हमारी रीज़न है कि हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर इसी वजह से यूज़ करते हैं। इससे जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो हमारी जो बेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ होती है। मेरा फेस नज़र आ रहा है, मेरी स्किन नज़र आ रही है। फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे आपको ये बिल्कुल एक फ्लॉलेस, स्मूथ और एक ग्लोई सी लुक देगा। तो ये हमारी दूसरी रीज़न है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर इज़ वेरी इजी टू क्लीन, यानी कि इनको क्लीन करना बहुत इजी है कंपेयर टू मेकअप ब्रशेज़। सो गाइस जब मेकअप ब्रशेज़ को हम लोग क्लीन करने का टाइम होता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। तो उसके साथ फिर ये भी डर होता है कि हमारे मेकअप ब्रशेज़ के ब्रेसल्स ना ख़राब हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाता है। और इसको क्लीन करना बहुत ईजी। आप चाहे जिस जगह में भी हो ना, आपके पास जस्ट या डिटर्जेंट हो या आपके पास हैंड वॉश हो, आपके पास इवन कि आपके पास डिश वॉश भी हो, आप उसके अंदर डिप करें, 2 मिनट आप रखें, 2 मिनट के बाद आप इसको अच्छे से उसके अंदर क्लीन करें। ऐसे मसल के आप फिर अच्छे से ऐसे आपकी जो ब्लेंडर्स हैं, आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये बहुत जल्दी फिर नीट एंड क्लीन हो जाए। तो बस नेक्स्ट हमारी ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने की रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग में हम लोग सारे ब्रशेज़ एक तो रख नहीं सकते, इतनी जगह नहीं होती, तो हम मेकअप ब्रशेज़ आप जस्ट वो लें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर रख लेते हैं तो ये आपका मल्टी पर्पज़ का काम देता है। ये आपकी एक तो ये कि जगह बहुत कम लेगा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल छोटू सा था, इतना सा, ये जितना ये अभी आपको नज़र आ रहा है इससे ये हाफ था, इतना था जब ये ड्राई फॉर्म में था। इसको वेट करके फिर ये इतना हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल में जब हम लोग ब्रशेज़ रखते हैं तो हमें ये भी डर होता है कि हमारे ब्रशेज़ ख़राब ना हो जाएँ। तो इसका ये मज़े की बात ये कि यार ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, चाहे मर्ज़ी जहाँ भी रख लें, कपड़ों में घुसा लें, जूतों में घुसा लें, जहाँ मर्ज़ी रख लेना, तो ये आपके जो है ना ख़राब। नेक्स्ट रीज़न ये है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने की, क्योंकि ये मल्टी पर्पज़ होते हैं, यानी कि मल्टी पर्पज़ यूजेस के लिए होते हैं। ये अगर आपके पास 1, 2 या 3 ब्लेंडर्स होते हैं तो आपके ये सारे मेकअप ब्रशेज़ का भी काम देते हैं। आपको सारे मेकअप ब्रशेज़ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ईजी टू यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास अगर सारे ब्रशेज़ हैं ना तो 1-2 आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं तो वो आपका सारा मेकअप ब्रशेज़ का काम लेते हैं। सो गाइस जैसे आपने लूज़ पाउडर वगैरह यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट अगर यूज़ करना है, तो आप इसको अगर ड्राई फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे उससे तो आपको ये बहुत अच्छी कवरेज देगा, बहुत एक फ्लॉलेस सी लुक देगा। अगर आपने आइज़ पर आई शेडो ऐसा यूज़ करना है तो आप ये छोटा सा क्यूटू सा जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो बेस आपकी जो है ना इससे आपकी फ्लॉलेस बनेगी। बाकी पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। अगर से अपनी बेस अप्लाई करते हैं तो उससे यह कि आपका जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारी जो फिंगर की पोर्स होती हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट जब छोड़ता है स्किन पर तो उससे यह कि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा हमारी स्किन पर आता है। अगर आप वही बेस अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जब अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल एक कूल सा होता है, आपको जो है ना बिल्कुल हीट प्रोड्यूस नहीं करता, और उससे यह कि फिर ऑयल जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपके पास एक अच्छा ब्लेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो मेरे पास ब्लेंडर है ये भी बहुत अच्छा है। ये है मेरे पास मिस रोज़ का ब्लेंडर, ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडर है, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये भी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आपको एक ये रुई की तरह इफेक्ट देता है। इसके बाद मिस रोज़ जो है ना ये भी है तो सॉफ्ट, यानी कि अच्छा ब्लेंडर है, लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक प्रोफेशनल मेकअप करना है ना, एक ज़बरदस्त सा, तो अगर आप ब्राइड के लिए खासतौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है।
तो आप इसको ले सकते हैं। अब तो मार्केट में इतनी ज़्यादा शेप्स हैं, आप शेप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, या यानी कि जैसे कि मिस रोज़ का ये वाला जो ब्लेंडर है इसकी ये एक कटिंग वाली शेप है, तो अगर आप इससे अपना लूज़ पाउडर अप्लाई करती हैं तो इससे बहुत अच्छी होती है कि गर्ल्स ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलते, आपको ईजीली 300 से स्टार्ट होते हैं और 400, 500, 1000 और सबसे अच्छा जो है ना आपको 1500 तक मिल जाता है। तो सो गर्ल्स ये बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो यूज़ करना चाहिए। सो गर्ल्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक अच्छी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए हमें ड्राई फॉर्म में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए या हमें वेट फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। इसका मैं लाइव आपके साथ डेमो शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ मैं अप्लाई करती हूँ बेस जो कि मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी और एक तरफ मैं अप्लाई करूँगी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। तो चेक करते हैं कि कौन सी बेस जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये देखें गर्ल्स, मैंने एक डॉट यहाँ पर अप्लाई किया और एक डॉट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बस अब लेते हैं हम लोग एक ब्यूटी ब्लेंडर। तो अब मैं इसको पहले यूज़ करूँगी ड्राई फॉर्म में, फिर मैं इसको वेट फॉर्म में यूज़ करूँगी। अब ये बिल्कुल ड्राई है। कि मैंने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने बेस अप्लाई किया, आप उसका पहले अभी आप रिज़ल्ट देखें, इसका रिज़ल्ट चेक करें। आपको कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नज़र आ रही है और बिल्कुल इसमें कोई हमें ग्लो नहीं नज़र आ रहा, कोई स्मूथनेस नहीं नज़र आ रही। तो बस सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप देखें कि सारी हमारी जो बेस है वो ट्रांसफ़र हो गई है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर पे, तो सारी हमारी जो बेस है वो ज़्यादा इसमें घुस गई है। तो इसके ऊपर देखें कि वो बेस जो है ना वो बहुत कम अप्लाई हुई है, हाथ पर जो हमारी बेस है वो बहुत कम अप्लाई हुई है। बिल्कुल ये आपको वैसी फ्लॉलेस और स्मूथनेस नहीं देगा जो कि एक ब्यूटी ब्लेंडर देता है। अब मैं वेट करती हूँ इसको आपके सामने और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। तो बस मैंने ले लिया है पानी और इसके अंदर मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर डिप करूँगी और अब आप देखिएगा कि कैसे ये इसका साइज़ चेंज। अब आगे मैंने आपको जब ब्यूटी ब्लेंडर चेक कराया तो उस वक्त उसका साइज़ देखें, तो अब आप इसका साइज़ देखें कि इसका साइज़ जो है वो कितना लार्ज हो गया है। कल से पहले हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर का साइज़ था उससे डबल हो गया है। तो अब हम अपनी जो बेस यहाँ जो मैंने अप्लाई की थी तो इसके ऊपर अब मैं इससे अप्लाई करूँगी और ये क्लीन एरिया पे इसका रिजल्ट देखिएगा कि यहाँ पर जब मैं वेट ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ बेस तो ये कैसे अप्लाई होगी। बस अब आप खुद लाइव देखें लाइव रिज़ल्ट ये देखें कि जैसे ही मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है और ये आपको क्लीन पार्ट इसका नज़र आ रहा था, वो इस साइड से ये देखें कि यहाँ पर जो बेस है वो कितनी कम यहाँ पर अप्लाई की, ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ये नहीं गई। इसने जो भी हमारी जो फाउंडेशन थी वो हाथ पर ही अप्लाई की है और अब हाथ पर भी आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई की थी यहाँ पर देखें कि कितनी कम अप्लाई हुई है, क्योंकि हमारी जो सारी फाउंडेशन थी वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर चली गई है और ये बहुत पैची भी हो गई है, जिससे आपको ज़्यादा और कहीं से आपको कम नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल भी एक अच्छी सेटिंग नहीं दे रहा, बिल्कुल एक अच्छी फिनिशिंग नहीं दे रहा। अब आप इसको देखें कि जो मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई जहाँ किया है तो इसका आप रिज़ल्ट देखें कि यहाँ पर ये कितनी अच्छी स्मूथ फ्लॉलेस और ग्लोई सी भी लग रही है। बात यह है कि ये ब्यूटी ब्लेंडर ने भी एब्जॉर्ब नहीं की, वहाँ पर भी ये नहीं लगी, बहुत अच्छे से ये हमारी बेस जितनी होगी ये हमारे फेस पर ही अप्लाई होगी। सो बस आज वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एक ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर क्यों यूज़ करना चाहिए और एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। सो गर्ल्स ये थी आज की ज़बरदस्ती मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होंगी, आपको पसंद आएंगी और इनको प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की ज़बरदस्ती वीडियो, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ थम अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।